अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बेग साहब, गुजारिश ये है कि साढ़े तुहानू पता तुहाडी जमात नाल ना कोई नज़रियात मिलते ना कोई करूरा रलदा। तो जे जो साढ़े नाल बीती है ना नून लीग के दौर च वो जो याद आती है तो मूँह चो जनाब वो रोटी ढह पाती है या ग्रां फुंड पैंदा पंजाबी कहते। ये बावजूद जनाब तुहाडे वोटर हैं ये चंगी गल है तावी तो ये माड़ी गल है तावी। तो ये भी ख्याल सी कि इस बारी जी जोड़ी मैदान च उतारी गई है ना लंबी कौडी होंदी आई तुहाडी तो पता है। इस तो पहलों का मामला होना, तुसीं मेरे तो छोटे हो। साडे इलाके बड़ी मशहूर वो दो बंदे पिछे होंदे थे, गग्गे जवान होंदा तो कई वो वीर कम अज कम जड़ा ना उन्होंने मीलों में उन्होंने लंबी कौडी खेडनी होंदी सी। बड़े बड़े पिंड होंदे सन साडे ग्रां दे नाल भी ना परे, मतलब नरोज वाला पिंड होंदा सी तो उस कौडी होंदी सी। साडे ग्रां दी जोड़ी सी, मेरा मामा सी अज सुल्तान ते नाल उदय सी ग्रां दा साडा खुशी मुच्ची बड़ा छड्ड वाला खिलाड़ी। ते एक जड़े तहसीलदार मतलब अब्दुस्तार तुंगर अपना सरोबे वाले इन्हों के वालद साहब सन, वो गुलाम हुसैन तुंगर ते उन्होंने कहते सन सैनू सरोबा। तो उन्होंने नाल दूसरा बंदा जड़ा सी ना वो हमेशा नाल ला लेंदे सन, कदी अपने इलाके का तो कदी वो वहाँ बचना तो लैके आते सन। तो जोड़ियाँ बड़ियाँ मशहूर सन, चौहाली मेले च भी तलिया तो वह बड़ी चोटी की जोड़ी सी। तो वो ना परोले सन, असीं बचपन में निके निके होंदे सन तो इन्हां कौड़ियां देखियां। अज भी वह जो कुछ इंजॉय किया उन्हां दा मज़ा अज भी आंदा है। तो ये जी जोड़ी मैदान च उतारी गई सी ना, मतलब है कि बिलाल अदर क्यानी एन 60 विच मतलब फर्क इल्ताफ एन 61। अच्छा, ये तो सब तो वड्डा जिहड़ा मदा सन जो लोग सन मेहने तो ताने देंदे न बड़े। तो सच्ची गल है, मैं तो कई ग्रुपों में जरा ना जी खामोशी इख्तियार की हुई है, क्योंकि चोखे गीत मैं ही गाए सन कि बई नून लीग ने कमाल की जोड़ी मैदान च उतारी है। कि बिलाल अदर क्यानी जड़ा वो बड़ा काबल आदमी है, वो पिछे जनाब एक फोर्स है कि वह बाप जरनल है और एस्टैबलिशमेंट वो तरकात अच्छे रहनगे। तीजी गल है कि म्याणे की अख दा तारा है। ज़्यादा ये बंदा मतलब है काबल भी होवे, इसनों जनाब पिछों मतलब है जड़ी है ना वो कण भी तकड़ी होवे, अगों जनाब इसका मतलब है जड़ा ये पावा मजबूत होवे। तो ये बंदा साढ़े जिले वास्ते बड़ा मुफीद साबित होएगा और इंशाअल्लाह इत्थे जनाब को गुलजार होंगे। दूजे पासे ये सी बस चौधरी फर्क इल्ताफ जड़ा ना उसकी बुनियाद बड़ी मजबूत। इस साढ़े इलाके दे विच मतलब जिला जेलम इंक्लूडिंग चकवाल जितने प्राइमरी पुराने स्कूल ने बच्चियां ते बच्चियां दे मिडल स्कूल ने, ये सारे ये नाना जी चौधरी फिरोजुद्दीन ने अपनी 25 साल जिला कौंसल की चेयरमैनी के दौरान बनाए। इस तो इलावा मिसल दौलतपुर का हिसाब ला लो कि जनाब उत्ते प्राइमरी स्कूल जो बनया वो मेरे नाना जी की सवारी के नाना जी ने बनाया। मुड़ के मैं मेंबर बनया तो जाके उस ग्रां की गुजट लगी है, मगर ना विचकार 50 साल किसी कोई हथ नहीं लाया। फिर चौधरी अल्ताफ साहब जो वालद साहब सन जो फर्क अल्ताफ चौधरी अल्ताफ की मतलब जोड़े लायक या तकड़िया होने किसी दूजी राय ही नहीं। बतौर गवर्नर उसने कमाल कर दिता अपना किरदार, जो बड़ा काम किया। तो बड़ा मनी कहते जी वो जी मतलब गेम चेंजर ड्यूल कैरेज वे। वो ठीक है, ड्यूल कैरेज वे का सब तो ज़्यादा फायदा भी सानी है तो नुकसान भी सानी है, लेकिन यह है कि गेम चेंजर तो सी लीला इंटरचेंज। अगर लीला इंटरचेंज ही ना होंदा तो उतों जेलम तक सड़क बननी सी है। मतलब वो बुनियाद ही ना कोठी ना मरले ही थले ना वो मकान कितों बनना। लीला इंटरचेंज जड़ा है ये किसी का कोई रोल नहीं। ये या मतलब जनरल इकबाल साहब के बतौर 1.5 महीना गवर्नर दियाँ एफर्ट्स ने, तो फिर जनाब ये प्रैक्टिकल शेप दी चौधरी अल्ताफ मरूम ने। एडे बड़े काम क्या याद रखा, लेकिन वो बहरहाल चौधरी अल्ताफ चौधरी फर्क अल्ताफ का बाप सी। फिर चौधरी फर्क अल्ताफ बनया नाज़म। पहले 5 साल 80 जनाब जिन्होंने बड़े इल्जामात जी भी इन्हों जी वो इन्हों तबाहियां चाह दित्तियां जी। पता नहीं की तबाहियां चाह आंदियां, किसी की मतलब है इज्जत हथ नहीं पाया, किसी की जान दे नाल कुछ ना खेडे, किसी का रजायक तबादला नहीं कराया, किसी की जमीन वाड़ी ते तब कब्जा नहीं किया। उसने दसन ना जी ए तुसां तबाहियां चाहिए। तबाहियां ही चाहिए सानू अल्लाह ने दिमाग भी दित्ते सी ते अक्ल भी दी, शोर भी दिते सी, जुरत भी दी सी। इख्तियार फर्क अल्ताफ का जड़ा जनियार इस्तेमाल किया। पहले 5 साल तहसील पिंड दादन खान का कोई पिंड नहीं, कोई बंदा नहीं जिन्होंने फायदा ना पहुँचे हुए। और सब तो वड्डा फायदा पहुँचाया कि आम आदमी
इस ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੀ ਇਸਤੇ ਨਫਸ ਬਹਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਫਰਕ ਇਲਤਾਫ ਦਾ ਦੌਰ ਸੀ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਨਵੇਂ ਨਵੇਂ ਪਿੰਡ ਬਣਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨੰਬਰਦਾਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਜਨਾਬ ਮੁਜ਼ੇਰਿਆਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੰਬਰਦਾਰ ਬਣੇ ਤੇ ਗੈਰਤ ਰਹਿਤ ਪੇਸ਼ਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੰਬਰਦਾਰ ਬਣੇ। ਤੇ ਇਹ ਕੰਮ ਜਿਹੜੇ ਫਰਕ ਇਲਤਾਫ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੁਨਾਹ ਵਾਲਾ ਪੁਲ ਬਣਾਇਆ। ਅਗਰ ਬੁਨਾਹ ਵਾਲਾ ਪੁਲ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਸਾਡਾ ਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦਾ ਰਾਬਤਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਾ, ਯਾਬ ਚਕਵਾਲ ਤੇ ਯਾਬ ਮੰਡੀ ਬਾਗੀ ਤੇ ਦੋ ਧੱਕੇ ਖਾਣੇ ਆ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਲੋਕੀ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਹਾਂਜੀ ਕਿ ਬਈ ਇਹ ਵੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਅੱਜ ਮਤਲਬ ਉਹ ਨਵੀਂ ਲੈ ਲਈ ਕੂੰ ਖਾਣੀ ਲਈ ਬੜਾ ਜਨਾਬ ਬਦਲੇ ਤਿੜੀਆਂ ਮਮੇ ਲੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਉਹ ਇਨਕਲਾਬ ਉਹਦਾ ਜਨਾਬ ਅੰਜਾਖੀ ਬਿਨਾਂ ਦੇ ਘਰੋਂ ਹੀ ਚਸ਼ਮਾ ਨਿਕਲਿਆ ਇਨਕਲਾਬ ਦਾ, ਉੱਥੋਂ ਨਿਕਲਿਆ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ 35 ਸਾਲ 75 ਸਾਲ 35 ਸਾਲ 75 ਸਾਲ ਇਹ ਜਿਸ ਅਸੀਂ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਸਨ, ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ 75 ਤੇ 35 ਸਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਤੇ ਕਤਲਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਭਰ ਰਹੇ ਸਨ ਤੇ ਕਤਲ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਸਨ ਤੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਧੱਕੇ ਖਾ ਰਹੇ ਸਨ ਤੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਤੇ ਮਾਲ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅਬੋ ਅਜਦਾਦ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਪਿਓ ਕਿਸੇ ਦਾ ਦਾਦਾ ਤੇ ਜੇ ਅਗਰ ਕਿਸੇ 'ਚ ਕੋਈ ਉਸ ਉਮਰ ਵਕਤ ਆਪ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਸਭ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਨ ਆਪਣਾ ਉਹ ਜ਼ਾਲਮ ਕੁਵਤਾਂ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਇਸਤਸਾਲੀ ਟੋਲੇ ਤੇ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਯਮੀਨੋ ਯਸਾਰ ਹੈ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਸਨ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦਾਂ ਸਨ। ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਨਕਲਾਬ ਬੜਾ ਦੌੜ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਦਤ ਬਿਲਾਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਆਣ ਕੱਖ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਬਈ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਬਈ ਉਧਰ ਉਮਰ ਫਾਰੂਕ ਨੇ ਬੁਲਾ ਲਿਆ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਕੁਰੈਸ਼ ਮੱਕਾ ਦੇ ਸਰਦਾਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਗੁਲਾਮ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਰਹੇ ਉਮਰ ਫਾਰੂਕ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਪੇ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੰਢੀ ਤੋਂ ਲਾ ਕੇ ਨਾ ਕੱਪੜਾ ਦੇ ਵਿਖਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜੇ ਟੋਏ ਪਏ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਤਲਵਾਰਾਂ ਜਿਹੜੇ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਚਲਦੀਆਂ ਸਨ ਤੇ ਬਿਲਾਲ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਖੂਨ ਅੱਗ ਦੇ ਅੰਗਾਰੇ ਬੁਝਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਅੱਗ ਦੇ ਅੰਗਾਰੇ ਬੁਝਾ ਰਹੇ ਸਨ ਤੇ ਇਹ ਲੋਕ ਤਲਵਾਰਾਂ ਲੈ ਕੇ ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਕੱਲੇ ਸਨ। ਅੱਜ ਇਹ ਇਨਕਲਾਬ ਦੇ ਮਾਮੇ ਚਾਚੇ ਬਣੇ। ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਇਨਕਲਾਬੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਬੰਦਾ ਪੁੱਛੇ ਬਈ ਜਨਾਬ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਬਾਨ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੁਰਤ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ, ਇਹ ਬੜੀਆਂ ਕੁਵਤਾਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਹਿ ਕੀਤਾ, ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਸਾਡੀ ਇਹ ਜਨਾਬ ਨਾ ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਸਨ। ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਫਰਕ ਇਲਤਾਫ ਦੇ ਉਸ ਇਕਤਦਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਔਰ ਇਹ ਜਨਾਬ ਸਾਡੇ ਮਸ਼ਵਰੇ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ ਤੇ ਛੜੇ ਐਵੇਂ ਸੁੱਕੇ ਤੇ ਨਾ ਸਮਝਦੇ ਅਸੀਂ ਮਸ਼ਵਰੇ ਦੇ ਰਹੇ। ਬਹੁਤ ਕੋਈ ਫਰਕ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਚੱਲੇ ਆਏ, ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਨਾ ਆਏ ਤੋਂ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਖਤਿਆਰ ਦਿੱਤੇ, ਇਖਤਿਆਰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਈ ਨਾ ਦਿੱਤੇ। ਮਸ਼ਵਰਾ ਮੇਰਾ ਹੁੰਦਾ ਆ ਤੇ ਬੁਨਿਆਦ ਉਹਦੀ ਹੈ ਕਿ ਫਰਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਇਕਤਦਾਰ 'ਚ ਮੇਰਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ। ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ ਜਿਹੜੇ ਨਾ 9 ਨਾਜ਼ਮ ਬਣਵਾਉਣ 'ਚ ਮੇਰਾ ਰੋਲ ਆ ਔਰ 8 ਖਾਤੀਨ ਮੈਂਬਰ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੀਆਂ ਸਨ ਤੇ ਜਨਾਬ ਹਾਊਸ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ 50 ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਸੀ। 1/3 ਦਾ ਹਾਊਸ ਹੀ ਮੇਰਾ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਮੈਂ ਸ਼ੇਅਰ ਹੋਲਡਰ ਸਾਂ ਉਸ ਇਕਤਦਾਰ ਦਾ ਔਰ ਉਹ ਮੈਂ ਇਕਤਦਾਰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਾਤ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ। ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੁਲੇਖਾ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਮਤਲਬ ਇਹ ਪਿੱਛੇ ਇਕਤਦਾਰ ਦੇ ਲੋਕ ਮਤਲਬ ਫਵਾਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਢੂਈ ਦੇ ਬੂਟੇ ਪੱਟੇ ਨਾ ਕਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਮੇਰੀ ਨਹੀਂ ਮੁਖਾਲਫਤ ਕਰ ਲਈ, ਕੁਛ ਇਹ ਲੱਭ ਕੇ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਨਾ ਵੀ ਜਨਾਬ ਇਹ ਫਰਕ ਦੇ ਇਕਤਦਾਰ 'ਚ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜਨਾਬ ਉਹ ਇਕਤਦਾਰ ਫਰਕ ਦਾ 5 ਸਾਲ ਸਾਡੇ ਮਸ਼ਵਰੇ ਨਾਲ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕੰਦਵਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀਆਂ ਦੀਵਾਰਾਂ ਤੱਕ ਜਨਾਬ ਪੂਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜੇਹਲਮ ਨੇ ਉਹ ਕਮਾਲਾਤ ਵੇਖੇ। ਤੇ ਉਹ ਫਰਕ ਇਲਤਾਫ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਹਲਕੇ 'ਚੋਂ ਖੜਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪਿੱਛੇ ਤਜਰਬਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਉਹਦੇ ਮਤਲਬ ਪਿੱਛੇ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਹਿਸਟਰੀ ਸੀ, ਇੱਕ ਤਾਰੀਖ ਸੀ, ਪਿੱਛੇ ਉਹਦਾ ਆਪਣਾ ਜ਼ਾਤੀ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਸੀ। ਫਿਰ ਉਹ ਖੁੱਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਦਾ ਬੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਤੇ ਕੁਦਰਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕੋਤੀ ਰੜ ਨਹੀਂ ਖਾ ਸਕਦੀ। ਐਵੇਂ ਮਤਲਬ ਕਹਾਣੀਆਂ ਲੋਕੀ ਪਾਉਂਦੇ ਜਿਹੜੇ ਚੌਖੇ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਦਿਖਾ ਲਾ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਯਾਦ ਨੇ ਪਰ ਸਨ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਚੁੱਕਾ ਤੇ ਉਹ ਅਸਾਂ ਦੋਏ ਬੰਦੇ ਸਮਝੇ ਸਨ ਕਿ ਬੜਾ ਜਨਾਬ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਵਾਸਤੇ ਬਿਹਤਰ। ਹੁਣ ਭਾਈ ਜੀ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਰੀ ਬੈਕਗਰਾਉਂਡ ਇਸ ਵਕਤ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਿਰਜ਼ਾ ਮੁਨੀਰ ਬੇਗ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੁਖਾਤਬ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਫਨਾ ਫਿਲ ਤੁਸੀਂ ਨੋਨ ਲੀਗੋ ਬਾਕੀਆਂ ਛੋੜੋ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਬੜੇ ਮਤਲਬ ਐਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਉਹ ਬੜੇ ਹੀਰੋ ਲਹੂ ਲਾ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਡੱਲੇ ਹਾਂਜੀ ਘਰ ਜਨਾਨੀ ਦੀ ਜੋ ਸਾਲਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਤੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮਸਾਇਲ ਹੱਲ ਕਰਦੇ ਪਏ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੋ ਇੱਕ ਤਕੜਾ ਔਰ ਇੱਕ ਕਾਬਲ, ਇੱਕ ਤਕੜਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਜਰਬਾ ਸੀ ਔਰ ਇੱਕ ਕਾਬਲ ਸੀ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੁਵਤ ਸੀ ਔਰ ਉਹ ਬੰਦੇ ਦੇ ਅੱਜ ਵੀ ਮੇਰਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਕਲੇਮ ਸੀ ਮੇਰਾ ਕਿ ਕਾਬਲ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜਾ ਜਿਹੜਾ ਤਕੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਔਰ ਮੌਤ ਦਾ ਮਸਲਾ ਸੀ ਮਤਲਬ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜੇਹਲਮ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਐਨੇ ਕਾਰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਬਿਊਰ ਕੈਰੇਜ ਵੇ। ਇਹਦਾ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦਾ ਬਈ ਚਬਲ ਮਰੀਤੀ ਕਿ ਕਣ ਬਜਲੇ ਸੜਕ ਕਾਬਲ ਇਸਤੇਮਾਲ ਆਈ ਸਾਰੀ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਲੋੜ ਕਿਹੜੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਨਾਬ ਜੇ ਐਡੇ ਤਾਕਤਵਰ ਵਜ਼ੀਰ ਆਏ ਤੇ ਐਡੇ ਅਕਲਮੰਦ ਆਏ ਤੇ FW ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਮਾਮੇ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਤਕੜੇ ਨੇ ਵੀ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਆਪਣਾ ਨੌਕਰ ਰੱਖਿਆ। ਜਨਾਬ ਬੰਦਾ ਜੀ ਆਖਿਆ ਤੋਂ ਬੰਦਾ ਰੱਖ ਲਿਆ ਰੁਸਤਮ ਲੈ ਲੈ ਨੌਕਰ
बाउट पुराने आ गए पानी बनवा के लैन बारह थुना ते FW ठेका ना आना लैन देना भाजी। तो फिर उस अरसे दौरान बोले न पूरे इकतदार बोले अज तक भी जरूरत की ने कह FW की ना की उन्हें ली है और वो गलत मतलब काम किया और वो पैसे उन्हें ज़ाया किए। इसका मतलब है या तो इन्हें भी इसा बखरा लेवा तो या जनाब जो है ना वो मजबूर मुजाहिद नूं उन्होंने बेटे कम नहीं करते सुक्का हीरो बना लगे। अच्छा तो वो उन्होंने सारी पटवा दी। एक वखरा मजमून है कि इस तबाही की बुनियाद वो रखने वाला बंदा है ना वो घर नहीं पाटा इंजनी का संग पाटा जब पल्ले शह पहुंचना आई तो कि लोड़ है इतना काम करने की कि जेटा कमरा बनाना है तो पूरी बिल्डिंग ढा दी। तो वो एक वखरा इशू है। लेकिन क्या नून लीग की जिम्मेदारी नहीं बनती कि 15 महीनों में कम अज कम ये सारी सूरत हाल जी मैं पे दसता लोगों ने दसते ब नलायक और नायल आदमी की इस गलती का असी अजाला कर लगे हाँ असी जनाब है तुहानूं फंड देते। हाजी नासिर साहब अज करोड़ों रुपए दी सड़कां लै आए। उस वेले जो MP आए ये लै कानी होंगे अज वो MP होंगे। हाँ जी आदे ना मुझे लड़ाई तो बाद जो मौका याद आवे मूँह तो मारना चाहिए। अज एक क्रेडिट हाजी साहब नूं किहड़े काम का सानूं तो फायदा हो गया उन्होंने मेहरबानी इलाका बपराना बड़ी वड्डी सड़क दी इलाका थल उन्हें बड़िया सड़कां दित्तियां। लेकिन उन्होंने किहड़े काम तो साडे किहड़े काम क्यों अज साडा तो आवाम का तो फिर फायदा हो गया लेकिन उन्होंने सियासी तौर का क्या फायदा होया ये उस वेले लैके आउंदे वो दो वक्त ही लग गया। हुण जनाब ये जो 4 महीने सन ये कम अज कम सारिया कुप्त नलके मतलब ड्यूल कैरेज वेद है 4 छिलू फालतू लिया 1.5 रुपए ना तनख्वाहां ही नहीं उन्होंने मतलब तकड़िया घर दियाँ पुराने तुस अपने 2 तकड़े रखे जिन्हें जनाब तुहाडी आंडी चो भी सालन पा के खा गए तो वो 1.5 रुपया तो वो खा जाएंगे तो तुहानूं की लभेगा। असीं फिर मतलब है अपना जिहड़ा ना जी वो बड़ी खोती हुई ला लगा। तो ये जनाब गुजारिश है। उल्टा क्यानी साहब ने मैसेज जारी करता जनाब मैं ले आया हूँ फरक साहब कह हल्का मेरा मैं लिया वो बई जो करमा लियो असीं तां देहां बजरा जद तक जी तुहाडे घरै दा वो चाचे के पुत्तरे दा या ताए के पुत्तरे दा वो तुहाडा है जिहड़े कमजोड़ा एवं कुदन लगे आ जनाब वेखो जी वो तो फरक साहब दे नहीं होते जी बिलाल क्यानी दे ते बिलाल क्यानी कौन है तो फरक कौन है तो ये नूं लिख देन तुसीं जिहड़े इत्थे कुद के जाओ उच्ची पे करदे हो बड़े खुश हो ब जनाब फरक साहब के घर जद तक नहीं हो तो बिलाल क्यानी के घर होया तो वो है तो उन्हां दा अपना ही ना तुहाडा तो कोई सीर नहीं। इस वास्ते जनाब तुसीं इंज करो अपने उत्ते बाहर बैठे हो तुहाडा नूं लिखना बड़ा तलक है मैनूं रोज़ दावत देंदे हो कि जनाब तुसीं इंज करो भाई मिर्जा साहब शामिल हो इहदे च अपना नूं लियो शामिल हो। तो मैं की शामिल होना जिथे मतलब इन्हां दा बंदा दिफा ही ना कर सके इन्हां या चज को नहीं है या अक्ल को नहीं गई शऊर को नहीं है ये हल्का अपना क्यों तबाह पे कर दें। अज भी तुसीं देखो ना मतलब बाकी सारे हल्के नालों तुहाडा ये हल्का फर्क इल्ताब वाला तुसीं ये कह सकते हो फर्क इल्ताब एक मजबूत उम्मीदवार आ लेकिन टिकट तो उहदे कोल भी मतलब है अपना नूं लीग दा ना शेर का निशान आ शेर का ना निशान ना पसंदीदा होंदियां भी तो फर्क इल्ताब ने रिजल्ट शो किए तो इस इलाके के लोगों ने भी मतलब अपनी मुहब्बत दसी है। पिंडां दे पिंड नहीं मतलब इलाके के इलाके नहीं जितों जिते तो ये इतनी मुहब्बत का यह नतीजा कि अज जनाब ये ड्यूल कैरेज जी रोड है ये साढ़े उस्तादाब बनी तो ये जनाब तुसीं कोई कम करके वेखो तो ये अपने लीडर नूं आखो तो उतलिया नूं आखो ब जनाब ना समझोगे तो मिट जाओगे या नूं लीग वालो तुम्हारी दास्तान तक ना होगी दास्तान हो।